जी, वेलकम टू जैस्मीन क्रिएशन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से। आज आपके पास साथ बहुत ही ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल सा ये लॉन्ग स्कर्ट और ऊपर शर्ट, ये प्रिंटेड स्कर्ट देख रहे हैं। ये लॉन्ग स्कर्ट है प्रिंटेड और ये ताफ्ता फैब्रिक से बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त सा फैब्रिक है और बहुत ही ब्यूटीफुल ये ड्रेस बनने के बाद आपको लगेगी इंशाल्लाह। इसमें हमने सामने जो आप देख रहे हैं, जो हम काज पट्टी बनाते हैं ना, उसमें मैंने मिरर वर्क किया है। ऊपर एक राउंड कॉलर लगाई है, साइड में वेस्ट है और स्लीव में भी आप देख रहे हैं कि बलून टाइप की स्लीव बनाई है। तो ये कुल बनाकर बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये एक डिज़ाइनर सी ड्रेस बेबी के लिए तैयार हुई है। ये 5 to 6 ईयर बेबी के इजीली बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आएगी और बहुत ही बनने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो इंशाल्लाह आप वीडियो पूरी देखें तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। साटन फैब्रिक मैंने 1 मीटर लिया है और जो ताफ्ता फैब्रिक है वो 1.5 मीटर लिया है। तो आपने जो मेरी जो स्कर्ट की जो हमने कलियाँ कट करी थी ना, उसकी वीडियो थोड़ी करप्ट हो गई थी। तो मैं आपको इसे पेपर पे समझा रही हूँ कि आपने किस तरीके से इसे कट करना है। तो कट करने के लिए आपने पहले फैब्रिक को फोल्ड फोल्ड कर लेना है। ये 1.5 मीटर फैब्रिक था और इसमें मैंने सिर्फ 6 कलियाँ बनाई हैं, ज़्यादा कलियाँ नहीं बनाई। बेबीज़ के लिए ज़्यादा कलियाँ बनाना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ 6 कलियाँ बनाई हैं, 3 आगे की और 3 पीछे की। बट उसमें अच्छा फ्लेयर लिया था, तो ज़्यादा जो वो जॉइंट के चक्कर में मैंने इसलिए कलियाँ कम करी है। तो आप भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा कलियाँ चाहिए तो आप बेबी की वेस्ट को ऐसे पूरा राउंड सर्कल में ले लेंगे और उसके बाद उसको डिवाइड कर लेंगे, जितना भी आपको कलियाँ चाहिए, 10, 5, 11, 12 जितनी भी आपको चाहिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ 6 चाहिए थी, तो मैंने उसको अपनी जो भी हमारी वेस्ट है उससे डिवाइड करके 6 कलियाँ कर ली थी। ऊपर से आप देख रहे होंगे कि मैंने 1.5 इंच छोड़ दिया, इसी में मैंने इलास्टिक के लिए फोल्ड करा और ये फुल लेंथ इसकी 25 इंच थी और नीचे से जो है हमने इसको 2.5 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है, क्योंकि स्कर्ट वगैरह थोड़ा अच्छा चौड़ा सा फोल्ड कर देना तो ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है और अच्छा घिराव भी आता है नीचे की तरफ। तो ऊपर से मेरी कली जो है वो 6 इंच की है और नीचे से जो मेरी जो बॉटम की साइड जो हमारी कलियाँ हैं वो हमारी 14.5 इंच की है। ठीक है, तो बस आपने अपने फ्लेयर अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको कैसा फ्लेयर पसंद है, आप उसी अकॉर्डिंग उसको कलियाँ कट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अपनी शर्ट की कटिंग करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर अपने पहले फैब्रिक को अच्छे से आयरन करनी है और 2 फोल्ड में इसको अच्छे से सेट कर लेना है। चाहे आयरन की हेल्प से भी इसे सेट कर सकते हैं और अगर आपका आयरन हुआ हुआ है तो आप इसे वैसे ही सेट कर लेंगे। ठीक है, अब ऊपर से आपने अनइक्वल कपड़ा हटाकर और जितनी भी आपको लेंथ चाहिए, जैसे मुझे यहाँ पे 19 इंच की लेंथ चाहिए थी, तो मैंने 19 इंच पे इसको फुल कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद 5 इंच हमने जो हमारी आर्मोल लेंथ रहती है, जिसे हम ऊपर से शोल्डर लेंथ जिसे भी बोलते हैं, वो आपने इसको 5 इंच पे एक मार्क करना है और साइड में जहाँ देख रहे हैं किनारी है ना, वहाँ से आपने टेप रखनी है और 2-2 इंच का ऊपर से लेके नीचे तक आपने एक मार्क कर देना है। यहाँ जहाँ से हमारी पूरी 19 इंच की लेंथ है ना, वो सामने से आपने 2-2 इंच पे एक मार्किंग करनी है। ये सामने हमारी काज पट्टी बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 2-2 इंच पे एक एक मार्क करनी है और फिर एक स्ट्रेट लाइन इसको क्रिएट कर देनी है। ठीक है, अब जहाँ पे हमारा जहाँ से हमने अपनी लाइन लगाई थी ना 2 इंच की, उसके आगे से आपने अपनी शोल्डर भी यानी तीरा रखना है 5 इंच का। तीरा यहाँ पे मैंने 5 इंच रखा है और आर्म और लेंथ भी 5 इंच ही रखी है। उसके बाद आपने एक स्ट्रेट लाइन करनी है और जो हम आर्मोल की वो देते हैं ना राउंड, वो आपने आर्मोल की राउंड देनी है। अ, अब यहाँ पे चेस्ट यहाँ पे मेरी 7 इंच थी, पर यहाँ पे हमने 8 इंच रखी, 1 इंच एक्स्ट्रा रखी, क्योंकि हमने नीचे इसमें इलास्टिक लगानी है और थोड़ा सा है ना खुला खुला सी थोड़ी बलून टाइप की ये शर्ट बनाई थी, तो इस वजह से 7 इंच थी, तो इसमें हमने 1 इंच पहले से ही प्लस कर लिया। आप अपने बेबी की हेल्थ के हिसाब से आपने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लगाना है। ठीक है, जो भी मार्क होएगा उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। अब नीचे से आपने 1 इंच ऊपर मार्क लगाना है और जो आपके पास शेप पट्टी हो तो उससे आप इसमें हल्की सी शेप दे देंगे। अगर शेप पट्टी नहीं है तो आप वैसे ही हल्की सी कर्व शेप दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप आर्मोल की राउंड लगाएंगे। ये भी हमारा फ्रंट पार्ट कट रहा है, अभी हमने बैक पार्ट नहीं कट किया है। ठीक है, ऊपर से आपने 1/2 इंच डाउन करना है और इस तरीके से आपने एक फ्रंट का पीस कट कर लेना है। ये दो फ्रंट के जो पीस आप देख रहे हैं 2 फोल्ड में था, हमने इसे 4 फोल्ड में नहीं सेट किया था, 2 फोल्ड में सेट किया था। अब इस तरीके से हमारा ये आपको फ्रंट के जो सामने के दो पार्ट होते हैं ना, वो आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपने वापस से कपड़े को 2 फोल्ड में फिर से सेट करना है। अब इस बार आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सामने वाला पोर्शन है वो ओपन नहीं होगा, वो फोल्डिंग साइड पे ही होगा और 1/2 इंच आपने बाहर निकालते हुए, जहाँ हमने 2 इंच की मार्किंग की थी उस जगह से आपने 1/2 इंच बाहर निकालते हुए और सेम मार्किंग पे ही कट कर देना है।
ऊपर से लेके नीचे तक। बस सिर्फ हल्का सा आर्म होल जो पीछे का बैक साइड है उसमें हल्का सा बस आपने गहराई नहीं देनी है, बाकी सारा आपने वैसे का वैसे ही कट करना है। यहाँ पे हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों अवेलेबल है। अब अपने अपनी स्लीव कट करनी है। तो स्लीव के लिए यहाँ पर 19 इंच की स्लीव चाहिए थी, बट आप देख रहे होंगे ये 20 इंच है, क्योंकि नीचे का कपड़ा अनइक्वल है, उसे मैंने बाद में कट करके 19 इंच की स्लीव ले ली थी। जो इसकी विड्थ रखी है वो 8 इंच है, क्योंकि हमने बीच में चुन्नट डालनी है छोटी छोटी सी सेंटर के पास से, आपने देखी होगी ना, बस इस वजह से आपने 2.5 इंच डाउन करके और वहाँ से यहाँ तक आपने राउंड देनी है और सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। आपने इसमें और कुछ भी कट नहीं करना है, क्योंकि नीचे हमने इलास्टिक लगानी है और ऊपर हमने हल्की हल्की सी प्लीट्स वगैरह डालनी है। तो इस वजह से ये बहुत ही सिंपल सी तरीके से आपने एक बार जो हमारी स्लीव होती है ना उसे कट करना है, और कुछ भी आपने इसमें चेंज नहीं करना है। जब चेंज हम स्टिचिंग के दौरान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी ये स्लीव कट के रेडी हो चुकी है, और नीचे से देख रहे होंगे आप थोड़ा सा अनइक्वल कपड़ा दिख रहा है ना, वो मैंने कट कर दिया था। तो मेरे पास 19 इंच की स्लीव रेडी थी, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो स्टिच के लिए आप देख रहे होंगे कि साइड से मैंने हाफ इंच इस साइड से छोड़ना है, और हाफ इंच आपने इस साइड, जो हमारी दोनों साइड की कलियाँ होती है ना, सब में हाफ हाफ इंच आपका जाएगा। तो हमारे पास 6 इंच की जो कली थी वो 5 इंच की रह जाएंगी। तो सामने की हमारी वेस्ट होएगी 15 इंच की, और थोड़ी बहुत सिलाई कट करके या जो भी हमारा मार्जिन निकलेगा उसमें हमारे पास 14 इंच की आराम से एक साइड से आएगी, और 14 इंच की एक साइड से आ जाएगी। तो आपके पास टोटल हो जाएगा 28 इंच। और उसके बाद आपने उसमें इलास्टिक लगानी है। अब जैसे भी आपकी कमर होती है, तो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्कर्ट बन के रेडी हो गई थी। और ऊपर से आपने क्या करना है, इसमें कुछ भी अदर आपने वो बेल्ट ऐड नहीं करनी, इसी को ही आपने इसमें फ़ोल्ड करना है। और 1 इंच की मैंने इसमें लगभग इलास्टिक डाली है। तो बस इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कपड़ा थोड़ा सा वो कर रहा है, तो आपने इसमें हल्का सा ना नम देना है। बस ऊपर वाला पोर्शन आपने हल्का सा खींचना है, और वो अपनी कली के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो अलग से भी बेल्ट लगा सकते हैं, बट मैंने इसी में ही इसको फ़ोल्ड करके इसी में ही बेल्ट लगाई है। तो अब आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे काम अपना कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इलास्टिक आपने किसी भी पिन की हेल्प से अंदर इन लगानी है, और ऊपर से एक सिलाई लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो लॉन्ग स्कर्ट है वो बन के रेडी है। इस तरीके से आपने ऊपर से एक स्टिच करनी है, और यहाँ आपने नीचे बॉटम फोल्ड करना है। बॉटम आपने 2.5 इंच का फोल्ड करना है, ताकि इसमें जब हम अपनी स्कर्ट वगैरह पहनती है ना, तो उसमें एक जो गिराव आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर आप हल्का नॉर्मल फोल्ड करेंगे तो इसमें वो मज़ा नहीं आएगा जैसा आपको चाहिए। अगर आप चाहें तो इसमें जो नीचे कैन कैन पट्टी लगती है वो भी लगा सकते हैं। कैन कैन भी लगाना चाहते हो तो डबल अस्तर करके आप कैन कैन लगाएंगे, बट यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल अच्छी सी और लॉन्ग स्कर्ट आपको बना के रेडी की। अब आपने जो सामने की पट्टी देखी थी ना, हमने 2 इंच की फ़ोल्ड करी थी, उसको आपने आयन की हेल्प से, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, बस आपने वैसे फ़ोल्ड करना है, ठीक है। और जब आप इसको अच्छे से आयन की हेल्प से फ़ोल्ड कर लेंगे, तो आपने बस इसमें सिर्फ स्टिचिंग करनी है, और कुछ भी इसमें चेंज नहीं करने। इस तरीके से एक आपने इस साइड स्टिच करना है, और एक ये साइड आपने टॉप स्टिच करना है। इस तरीके से ही आपने दोनों अपनी सामने का जो हमारा फ्रंट पार्ट के दो पीसेस है ना, उनमें आपने इस तरीके से स्टिच करके और अच्छे से इसको पिन की हेल्प से एक जगह सेट कर लीजिए। अब यहाँ आपने 2.5 इंच से कम, मतलब 2.25 आपने एक मार्क करना है विड्थ का, और डीप आपने रखनी है 2.5 इंच, और इसको एक राउंड करके आपने एक जो सामने का हमारा फ्रंट नेक है ना, वो आपने इसे कट करना है। और फिर अभी हमने बैक का पोर्शन नहीं कट किया है, सिर्फ फ्रंट पे ही अपना नेक कट किया है। उसके बाद आपने अपने जो भी हमारे फ्रंट पार्ट है ना, वो आपने बैक पार्ट पे दोनों पार्ट पर दोनों मिलाकर दोनों के राइट साइड मिलाने, और उसको आपने इस तरीके से स्टिच कर देना है जिस तरीके से मैंने स्टिच किया। दोनों ही आपने शोल्डर आपने एक साथ रखने और स्टिच कर देने। अब यहाँ से आपने अपना जो बैक का जो हमारा राउंड पीछे वाला जो हम अपना नेक कट करते हैं ना, वो अब आपने कट करना है, क्योंकि ये साटन फैब्रिक हो सकता है थोड़ा सा खिंच जाए, तो इस वजह से आपने इसको इस तरीके से कट करना है। बैक की डीप आपने सिर्फ 1 इंच ही रखनी है, या 1 इंच से कम भी रख सकते हैं, बट 1 इंच से ज़्यादा मत जाइएगा डीप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच से थोड़ी सी कम मेरी डीप मैंने रखी है, और साइडों से हमने जहाँ पे हमारी स्टिच शुरू हुई है ना, बस वहाँ पर हमने इसका राउंड मिला दिया जाके, और अलग से कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं आपने, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो चुके हैं। अब आपने अपनी स्लीव ज्वाइन करनी है। तो स्लीव के लिए आपने पहले इस वाला जो हमारा पोर्शन, जो पहले फ्रंट का जो हमारा एक कॉर्नर होता है ना, दोनों कॉर्नर आपने मिलाने हैं स्लीव की, और जो हमारी शर्ट है उसकी दोनों की राइट साइड मिलानी है। इसमें हमने कोई भी सामने से या कहीं से भी कोई
अलग से जो हम लगाते हैं ना वो नहीं करिएगी, राउंड दिए अंदर से। उसके बाद जब आप सेंटर पॉइंट पे आनेंगे आप देख रहे होंगे छोटा सा कुटका दिख रहा है ना, बस इस कुटके पर आते ही आपने सेंटर पॉइंट के 3 प्लिट्स इस साइड डालनी है, बहुत छोटी छोटी सी, 3 प्लिट्स आपने उस साइड डालनी है, बहुत छोटी छोटी सी। तो एक अच्छी सी ये देख रहे हैं ना आप, छोटी छोटी सी प्लिट्स दिख रहे हैं, बस आपने सेंटर पे सेंटर आना चाहिए और 3 इस साइड आने चाहिए और 3 उस साइड आनी चाहिए। चाहे तो आप 2 भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप 3 भी कर सकते हैं। बस इतनी ही आपने इसमें छोटी छोटी सी बिल्कुल प्लेट्स डालनी है। और उसके बाद आपकी ये ऊपर एक बहुत ही प्यारी सी ज़बरदस्ती बलून टाइप की स्लीव आपको बन के रेडी दिखेगी। और ये बनने के बाद बहुत ही प्यारी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। अब ये यहाँ पर मेरी एक स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। एक जो हमारी स्लीव है इसको हमने नीचे से बहुत ही हल्का सा फोल्ड किया, देखा होगा आपने, बहुत ही हल्का सा फोल्ड किया है। आप इसके बाद आपने 2.5 इंच पे रॉन्ग साइड पे, राइट साइड पे नहीं, रॉन्ग साइड पे आपने, यानी उल्टी साइड पे आपने 2.5 इंच की जो हमने मार्किंग करी ना, उस मार्किंग को आपने एक स्ट्रेट लाइन तक लेके जाना, वो भी हल्की हल्की सी डॉट देते हुए एकदम इस तरीके से। आप हल्का हल्का डॉट 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 डालेंगे ना तो 2.5 इंच की लास्ट तक आपने एक ये लाइन क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने 7.5 इंच की इलास्टिक लेनी है इस तरीके से, और उसको आपने इस साइड वाले कॉर्नर पे रखना है। इस मशीन की सुई इसमें फंसानी है पहले अच्छे से, ताकि आपकी इलास्टिक निकले ना। और फिर उसके बाद आपने लास्ट जो हमारी स्लीव का कॉर्नर है ना, बस वहाँ तक आपने ले जाना है। इसमें इतनी ही आपने जो आप वो डालेंगे ना, चुन्नट आ जाएगी बहुत अच्छी सी, और जो भी हमारी स्लीव की रिस्ट है वो भी अच्छी परफेक्टली आपको मिलेगी। ये इस तरीके से, ठीक है। ये यहाँ पे हमारी स्लीव की वो बन गई हैगी। अब आपने जितना भी अंदर दबाना है उतना भी से अच्छे से अंदर दबा सकते हैं, ठीक है। अब सेम आपने सेकंड स्लीव भी इसी तरीके से अटैच करनी है और नीचे 2.5 इंच छोड़ के इलास्टिक लगानी है। अब साइडों से आपने इसमें जो भी हमने 1/2 इंच का मार्जिन रखा था ना, बस उससे भी कम पे ही आपने इसके इस तरीके से सिलाई लगाते जाना है और लास्ट नीचे तक आपने इसको उतार देना है। बस इस तरीके से एक साइड के आपको मैंने स्टिच करके दिखा दिए, सेम आपने दूसरे साइड में इसी तरीके से स्टिच करनी है इस, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 6.5 इंच की कॉलर आ रही है, बट अभी हमने कॉलर नहीं लगानी है। अभी हमने नीचे जो मैंने आपको दिखाया था ना, वेस्ट के पास हमने इलास्टिक लगाई थी, वो आपने 5.5 इंच पे एक मार्किंग करनी, जैसे हमने अपनी स्लीव में डॉट डॉट लगाए थे ना, बस वैसे ही लगाने हैं। और इसमें भी आपने सेम आपने इस साइड के कॉर्नर जो काज पट्टी वाला कॉर्नर है वहाँ से हट के आगे जो यहाँ पे काज पट्टी की सिलाई हमने स्टिच करी थी उस कॉर्नर पे आपने स्टिच रखनी है। और बस इस जो इलास्टिक है आपने उसे खींचते जाना, और लास्ट जहाँ हमारी दूसरी काज पट्टी आएगी उसकी भी स्टिचिंग जहाँ हमने कंप्लीट करी थी ना, बस वहाँ तक आपने स्टिच करनी है। इसके अलावा आपने कोई स्टिच बस यहाँ तक करनी है। और वापस से मशीन की सुई को घुमा के आपने दूसरी जो हमने सेकंड वाली सिलाई लगाते ना, एक ऊपर लगाते एक नीचे, 2 स्टिच लगाते हैं, बस वैसे ही आपने लास्ट तक लगाते हुए जाना है। इस तरीके से आपकी वेस्ट के पास एक बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही ज़बरदस्ती ये इलास्टिक बन के रेडी हो जाएगी। ये इस तरीके से बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है डिज़ाइन। आपने नीचे से बहुत ही हल्का सा फोल्ड करना है, बस 1/2 इंच से भी कम नीचे फोल्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ हम अपनी कॉलर कट करते हैं, तो आपने क्या करना है, एक कार्डबोर्ड लेना है जो आपके पास परमानेंट और आपके पास अच्छा सा एक पैटर्न रेडी रहेगा। तो आपने 1.5 इंच ऊपर और 1.5 इंच इस साइड से मार्क करना और एक स्ट्रेट लाइन लगा के इस तरीके से ये एक हम आपको बॉक्स मिल गया है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से 1 इंच नीचे वाली साइड से आपने 1 इंच पे एक मार्क करना है, जैसे हमने 1.5 इंच लिया था ना, वैसे ही आपने 1 इंच पे एक मार्क करना है। और वहाँ पर आपने 6.5 इंच से रखनी है अपनी टेप, और यहाँ तक एक लाइन लगानी है। उसके बाद ये बॉक्स आपको बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब आपने नीचे से 1 इंच पे रखना है और इस साइड से आपने 3 इंच के बाद से ऐसे हल्का 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 सा राउंड देना है इस तरीके से। बस जहाँ से आपने राउंड दिया ना, बस इसी वाले साइड से आपने 1 इंच पे एक मार्किंग करते हुए जाना है, क्योंकि 1 इंच की कॉलर बेबीज़ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहती है, बहुत ज़्यादा चौड़ी या बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं अच्छी लगेगी। तो मैंने सिर्फ 1 इंच की ही ये कॉलर बनाई है। 1.5 इंच की अच्छी नहीं लगती, 1.5 इंच की जो हम लोग जैसे बड़े लोग हैं ना उनके लिए ठीक लगती है। तो यहाँ पे आपने जैसे 3 इंच तक आपने इसको एक लाइन लगानी है, फिर वापस से इसको हल्का सा राउंड 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 करना है और सामने से आपने एक अच्छा सा राउंड देना, ताकि जो कॉलर की शेप होती है ना वो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। इस तरीके से हमारा पैटर्न कट के रेडी है। सेम आपने इसको पेस्टिंग पे इस तरीके से कट करना है और आयन की हेल्प से अपनी ये कॉलर पेस्ट कर लेनी है। फिर साइड से आपने 1 इंच की एक जो बूट की सिलाई जिसे बोलते हैं ना, वो आपने लगाते जानी है। अब नॉर्मल एक पट्टी और लेनी है साटन की, जो भी हमारे पास फैब्रिक था, और दोनों की राइट साइड यानी दोनों की सीधी साइड आपने मिलानी है। और उसको आपने जहाँ से ऊपर हमने 1 इंच वो सॉरी बूट की सिलाई लगाई थी ना, वो वाला पोर्शन छोड़ के बाकी आपने 3 साइड से, एक साइड थोड़ी सी यहाँ से सिलाई लगेगी
बाकी नीचे से सिलाई लगेगी और फिर साइड वाली आपने ये स्टिच कंप्लीट करनी है इस तरीके से। और जहाँ आप देख रहे हैं स्टिच हुई है, बस वहाँ तक ही आपने स्टिच करना, पूरा नीचे तक नहीं करना है। बस इस तरीके से आपने इसे कट करना है, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, फिर इसे टर्न करना है। अब इस तरीके से आपने बूट की सिलाई रखते हुए और अपनी ये कॉलर की ऊपर वाली स्टिच आपने कंप्लीट कर देनी है। और यहाँ पर भी आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ तक हमने नीचे की बूट की सिलाई लगाई थी ना, बस वहीं तक आपने सिलाई लगानी है। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया, सेंटर से कुटका लगाना है और दोनों की ये इस तरीके से मिला के आपने, और ये इस साइड से आपने रखनी है। और यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है कि आपने सिर्फ बूट की ही सिलाई लगानी है, यानी बूट की सिलाई का मतलब ये है कि 1/2 इंच से भी कम पे आपने सिलाई स्टिच आपने करनी है कॉलर की। और ये वाली कॉलर जब आप इसे टर्न करेंगे तो ये राइट साइड पे आपकी कॉलर, यानी सीधी साइड पे आपकी कॉलर बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपने अंदर की साइड कर देना है। फिर वापस से आपने एक टॉप स्टिच लगानी है। यहाँ हमारी कॉलर बन के रेडी है और कॉलर की फिनिशिंग भी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त आई है और जैसी आपको चाहिए थी वैसी आई। अब यहाँ पर आपने ये बटन्स लगाने हैं। अगर आपके पास ये जो मेरे पास डाई है बटन की, अगर ये आपके पास हो तो आप इससे अपने बटन्स लगा सकते हैं, नहीं है तो आप पहले मार्केट से बटन लगा लेंगे। फिर इसके ऊपर आपने अपना मिरर वर्क करना है, जैसे मैंने आपको मिरर वर्क आपको करके दिखाया था। मिरर वर्क क्या, बस आपने उसको फैब्रिक ग्लू की हेल्प से सारा अपने जो भी हमारे पास को जैसे भी हमारे पास मिरर की शेप हो वैसे ही आपने उसमें डिज़ाइन क्रिएट कर देना है। इस तरीके से ये हमारे जो भी हमने ये अपने बटन्स लगा लिए। अब यहाँ पे मैंने 2 टाइप के मिरर लिए, बीच में जो सर्कल दिख रहे थे उसमें मैंने राउंड मिरर लगा दिया और साइड में ये पेटल्स वाली जो मिरर शेप होती है वो लगा दिया। इस तरीके से बटन पे ही मैंने सिर्फ मिरर लगाए थे, जिससे एक अच्छा सा बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक आ रहा था शर्ट का। और ये एक डिज़ाइनर शर्ट में भी क्रिएट हो गई, तो इस वजह से ये बहुत ही कूल और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। आपने भी इसी तरीके से जो भी आपको वेरिएशन लगता है डिज़ाइन में, मैं आपको एक और सजेशन करूँगी कि जो सामने की काट पट्टी आप देख रहे हैं ना बटन वाली, आप इसको फुल मिरर में भी कर सकते हैं। मेरे पास इतने मिरर अवेलेबल नहीं थे तो मैंने इसमें सिर्फ ये पेटल वाला डिज़ाइन लगा दिया, मतलब फूल वाला फ्लावर्स बना दिया। अगर आप चाहें तो पूरा ऊपर से नीचे तक जहाँ तक हमारी इलास्टिक लगी है ना, वहाँ से लास्ट तक आपने इसको फुल मिरर, मतलब ये 2 इंच से भी कम की 1.5 इंच के लगभग ये फोल्डिंग है, तो आपने इसमें इतने में पूरा एकदम भर के मिरर लगा दे तो ये भी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लगेगा। तो दो दो मेरे पास ये डिज़ाइन की अपनी इमेज मैंने बना रखी थी, पर इतने मिरर नहीं थे तो मैंने इसमें सिर्फ पेटल्स वाले ही डिज़ाइन, वो फ्लावर वाला ही डिज़ाइन बना दिया। तो ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना कूल ये ड्रेस लग रहा है। आप इसे किसी भी पार्टी फंक्शन में अपने बेबीज़ को वेयर करा सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो आपने, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जाके एक बार चैनल की वीडियोस भी ज़रूर देखें, तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो मिलेंगे। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।